वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप सल्यूशन चैप्टर का ओवरव्यू करांगे, ठीक है। तो जिहदे तो तुसी जिहड़े आ टर्म 1 के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकोगे MCQ टाइप। तो ये मैमरी स्टोर हाउस के अकॉर्डिंग मतलब बुक तो मैनू मिले सीगे, काफ़ी वधिया दिता गया है कि मतलब तुसी अगर ये एक बारी पढ़ते हो तो तुहाडे काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं जिहड़े सल्यूशन चैप्टर चों आउंदे ने, ठीक है। तो जिवें फस्ट दिता होया अपने को मास परसेंटेज वगैरह आप किद्दां कड्ढी दी है, उहदा फॉर्मूला दिता होया है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला गिवन है, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन पर जिहड़ा मेनली आउंदा है दैट इज़ दी मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी वगैरह, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तो आप जनरली पढ़ते ही हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है जी। मोलैरिटी होंगी अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg if given in gram then multiply by 1000, if this is given in ml then multiply by 1000, ठीक है जी। सो नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एंड रॉल्ड्स लॉ। तो सॉलिड इन लिक्विड्स मतलब लिक्विड आपने सॉलिड की सॉल्युबिलिटी चैक करनी है। तो दो तरह के प्रोसैस आ, अगर एंडोथर्मिक आ तो सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इनक्रीज होएगी विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। मतलब अगर अपने को सोल्यूशन ठंडा आ तो अगर उन्होंने आप हीट करते हैं तो हीट करना की होंदा है, सॉल्युबिलिटी जी वो इनक्रीज होने लग पैंदी है। अगर ऑलरेडी अपने को सोल्यूशन गर्म आ, एक्सोथर्मिक प्रोसैस आ, तो वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जिद्दां टैंपरेचर इनक्रीज करेगा, ठीक है जी। प्रैशर का कोई इन्ना इफैक्ट नहीं पैंदा। नैक्सट वन, सो नैक्सट इफैक्ट गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी चैक करनी अपने गैसेस की लिक्विड च। तो टैंपरेचर का इफैक्ट तो रिवर्स ही हुंदा, अगर आप टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही करेगी, बिकॉज गैसेस की कनैटिक एनर्जी ज़्यादा होंदी है, जिहदे करके अगर आप टैंपरेचर इनक्रीज करांगे कनैटिक एनर्जी होर ज़्यादा वधेगी, जिहदे करके वो डिजोल्व नहीं होणगियां। इफैक्ट ऑफ प्रैशर हैनरी लॉ ने दिता सीगा, अकॉर्डिंग टू हैनरी लॉ जिहड़ा अपने को उहदा पार्शल वेपर प्रैशर होंदा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा जिन्नी आपां गैस डिजोल्व करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू हैनरी लॉ जिन्ना अपने को जिन्ना आपां प्रैशर अप्लाई करांगे, जिन्नी ज़्यादा कंसनट्रेशन होएगी उन्ना ज़्यादा आपां नूं प्रैशर अप्लाई करना पैंदा। तो हैनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन दिता गया। नैक्सट अपने को एजियोट्रॉप्स होंदे आ, ठीक है जी। एजियोट्रॉप्स जिहड़े हुंदे आ, पहला जिहड़ा आ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लैंदे आ। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी वो हुंदी आ जिहड़ी नेचर ऑफ सल्यूट ते नहीं डिपेंड करती, बट डिपेंड करूगी अपने को अमाउंट ऑफ सल्यूट ते, ठीक है जी। तो जिहड़ा नैक्सट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह दियां, रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रैशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रैशर जिवें इत्थे रिलेशन दिता गया XB इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है जी। तो XB जिहड़ा आ अपने को कंसनट्रेशन आ सल्यूट दी, मोल फ्रैक्शन आ सल्यूट दी, जिहदे ते लोअरिंग दिस इज दी लोअरिंग इन वेपर प्रैशर जिहड़ी डिपेंड कर रही है। तो आह PA0 इज दी प्योर वेपर प्रैशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलाल कंसनट्रेशन दैट इज़ दी मोलैलिटी। तो ये तो इनू आप इबलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट भी कहते हैं, जिहड़ा एलिवेशन कॉन्सटेंट हुंदा है। तो इहदा रिलेशन होंदा अगर आपने एलिवेशन फाइंड करना कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होया आ सल्यूट दी अमाउंट ऐड करना, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग आ रिलेशन दिता जाता, तो ये ते नुमैरिकल आउंदे ने। नैक्सट डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिहड़ा KF है उन्होंने क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट बोलिया जाता, 1 मार्क च क्वेश्चन आ सकता है। ये भी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा मोलाल कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट, ठीक है जी। तो नैक्सट ये भी सेम यही रिलेशन होंदा, ठीक है। चेंज आप फाइंड कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रैशर जिहड़ा आ अपने को पाई इज इक्वल टू SCRT, C इज़ दी कंसनट्रेशन दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय पर वॉल्यूम सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन अपने को सेम वैल्यू होंदी है पाई दी, मतलब ऑस्मोटिक प्रैशर सेम रहिंदा है। हाइपरटोनिक अपने को हाई वैल्यू होंदी है,
ठीक है, और हाइपोटोनिक च लो वैल्यू होंदी है, मतलब लो ऑस्मोटिक प्रैशर होंदा है। नैक्सट रॉल्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जिहड़ा अपने को पार्शल वेपर प्रैशर होंदा आ वो डिपेंड करदा आ जिहड़ा आपां अगर उहदे च सल्यूट वगैरह ऐड करदे हैं। तो जिहड़े रॉल्स लॉ ओबे करदे ने वो होंदे आ आइडियल सल्यूशन, उन्हां च ना तां वॉल्यूम चेंज होंदा ना एंथैल्पी चेंज होंदा, ठीक है। तो जिवें एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, तो जिन्हां च अपने को पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रैशर ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाए, ठीक है, नॉर्मल नालों, मतलब वॉल्यूम भी ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाता और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आंदा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होंदी है। तो इन्हों आपां मिनीमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नैगेटिव डेविएशन वेपर प्रैशर घट जाता, मतलब डेल्टा एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंदी है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। तो इन्हों आपां मैक्सीमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। नैक्सट टॉपिक वेज टाइप्स ऑफ सल्यूशन। सल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होंदा है अपने को जिहदे च मोर दैन 2 कंपोनेंट्स होंदे हैं, ठीक है। तो जनरली एक लार्ज अमाउंट च होएगा, एक घट अमाउंट च होएगा। तो टाइप्स ऑफ सल्यूशन आ गैस इन सॉलिड, मतलब जिहड़ा सॉलिड सल्यूशन होएगा हाइड्रोजन पलेडियम, हाइड्रोजन गैस आ जिहड़ी पलेडियम दे एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया जाता इन हाइड्रोजनेशन। लिक्विड इन सॉलिड दैट इज़ द अमैलगम ऑफ मरकरी, मरकरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਸੋਲਿਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲੋਇਜ਼। ਗੈਸ ਸੋਲਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਲਿਕੁਇਡ ਇਥੇਨॉल ਵਗੈਰਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਗੈਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर। एटमोसफेयर च नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होंदी है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन, बोथ आर मिक्सड। लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस एंड सॉलिड गैस इज कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस। तो दीज आर कंसनट्रेशन टर्म्स, उन्होंने फॉर्मूले दिते गए हैं। मोलैरिटी तो रिलेशन है सॉलोबिलिटी, सेम सॉलोबिलिटी जी है मैक्सीमम होंगी है अपने को जिदा ज़्यादा अमाउंट होएगा सॉल्वेंट का। तो टैंपरेचर दे इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगी है, अगर एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक तो टैंपरेचर दे डायरैक्टली प्रोपोर्शन होंगी है। गैसिस की सॉलोबिलिटी जी है इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगी है टैंपरेचर दे, डायरैक्टली प्रोपोर्शन होएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जिन्नी वो अमाउंट होएगी, ठीक है। तो ये कुछ मैमरी बेस्ड सीगा, तो मतलब अगर तुम इन्ना क भी याद रखते हो तो भी तुहाडा मतलब जिहड़े क्वेश्चन आ वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इदां ही मैं बाकी चैप्टर्स का भी ओवरव्यू अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब करो मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो। थैंक यू।